विश्व पर्यावरण दिवस पर खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने सिविल अस्पताल में सिंदूर का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृक्षों के कारण लोगों का जीवन है। खुरई विधानसभा में इस साल 1 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सिविल अस्पताल में वृक्षारोपण किया। उन्होंने लगाया सिंदूर का पौधा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृक्ष जब तक जीवित होते हैं तब ऑक्सीजन, फल फूल, सुंदरता, छांव, बरसात में सहयोग, बाढ़ से बचाव और अपने जीवन के अंत में सूख कर कीमती और उपयोगी लकड़ी प्रदान करके जाते हैं। वृक्षों के जीवन से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। वृक्षों को पत्थर मारने या उनके फल तोड़ने से वो नाराज नहीं होते, वो अपना स्वभाव नहीं बदलते। ऐसे ही लोगों को हमेशा अपने कार्य करना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ी और अपने बच्चों का जीवन सुखी बनाना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। उन्होंने इस वर्ष अपनी विधानसभा में 1 लाख से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। वृक्षों को लगाने से ज्यादा जरूरी है लगे हुए पेड़ों को कटने से बचाना है। प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट। वृक्षारोपण का क्या कहना है संबंध में? देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज खुरई में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आप देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में सभी लोग मिलकर आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए वृक्ष आवश्यक है और इसलिए हम सब मिलकर ये एक खुरई में हमारा शुरू से संकल्प रहा है कि ग्रीन खुरई, क्लीन खुरई, और इसके अंतर्गत पिछले 7-8 साल में हम लगभग 1 लाख वृक्ष पूरे विधानसभा में लगा चुके हैं और इस वर्ष भी हमारा संकल्प है कि हम पूरे विधानसभा में बड़ी संख्या में वृक्ष लगाएंगे। आज शुरुआत हुई है और जैसे ही 15 जून के बाद बारिश आएगी तब तक बाकी तैयारियां जो होती हैं, गड्ढे हैं, फेंसिंग है, खाद वगैरह है, ये सारी तैयारियां चल रही है। तो इसके बाद खुरई विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में एक साथ हमारी कोशिश होगी कि एक दिन में एक साथ हम कम से कम 1 लाख वृक्ष पूरे विधानसभा में लगाएं। ये हमारी कोशिश होगी। वृक्ष हम सबको जीवन में ये प्रेरणा देते हैं कि वृक्षों से हम सब लेते हैं, वृक्ष से हमारा जीवन चलता है, वृक्ष के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। चाहे पर्यावरण का संतुलन हो, चाहे प्रकृति का संतुलन हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, सब वृक्षों पर निर्भर है और इसलिए वृक्ष से ही हमारा जीवन है। और हमारी संस्कृति में वृक्ष को देवतुल्य माना गया है और वृक्ष लगाना मतलब देव की पूजा के समान है, जीवन के समान है और इस काम को हम सब लोग आज से शुरू किया। माना वृक्ष लगाना जरूरी है, लेकिन जो पहले से लगे हैं उनको बचाना और भी ज़रूरी है। देखने में आरा के क्षेत्र में अंधाधुंध कटाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से निरंकुश हो रहा है। बहुत तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं। इस समय में ज़रूरी है कार्रवाई होना। क्या कहेंगे इस समय? देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि कई स्थानों पर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि बड़े पैमाने पर कई जगह वृक्ष काटने की शिकायतें मिलती हैं। पूरे देश में ये शिकायतें कई जगह होती हैं, सभी जगह होती हैं। तो सरकार ने इसके लिए बड़े सख्त कानून बनाए हैं, बड़ी सख्ती से इस पर कार्रवाई होती है और लगातार इस बात की कोशिश होती है। पर औसत रूप से हम देखें तो पहले की तुलना में अवैध कटाई काफ़ी कम हुई है और अब बड़े पैमाने पर सरकार पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण के लिए बहुत बड़ा बजट भारत सरकार, राज्य सरकार देती है और बड़ी संख्या में वृक्षारोपण सभी जगह हो रहा है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में है। देश की जो कुल वन क्षेत्र है उसका 35% मध्य प्रदेश के अंदर है